इस बीच झारखंड में स्वच्छता अभियान को गति देने के लिए सेना मोर्चा संभालने को तैयार है। जी हां, सही सुना आपने। रामगढ़ में पंजाब रेजिमेंट के जवान लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने और इलाके में विशेष स्वच्छता अभियान चलाने के लिए पहुंचे हैं। देखिए रिपोर्ट। इसकी एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। स्वच्छ भारत मिशन के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब रेजिमेंटल सेंटर के जवान लोगों को स्वच्छता का पाठ पढ़ाएंगे। बता दें कि झारखंड में प्रदूषित हो रही दामोदर, स्वर्णरेखा नदी और पथरातू डैम को ट्रैकिंग कर नदी व डैम पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। अभियान में शामिल 25 अधिकारी व जवान 165 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। रामगढ़ छावनी के पंजाब रेजिमेंटल सेंटर से अभियान का नेतृत्व मेजर निशांत कुमार कर रहे हैं। टारगेट हमने जो किया है वो 9 से 10 दिन का है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जो जल्दी हो सके वो तो जल्दी कर सके। क्या उद्देश्य है इसका? उद्देश्य है फौज के एडवेंचर एक्टिविटी को बढ़ावा देने के अलावा जो गांव के बूढ़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं और जो यूथ है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, उनसे टच में आना, उनको स्वच्छ भारत के महत्व उनके साथ इंटरेक्शन करके इसको बढ़ावा देना। साथ ही किसी का कोई अगर कुछ पॉइंट हो, इश्यू हो, तो हम उसको जो हमसे हो सके उस समय वो मदद करेंगे और आगे चल के हम उस पॉइंट को कैसे एड्रेस कर सके वो भी हम देखेंगे। बहरहाल स्वच्छ भारत अभियान के सपनों को साकार करने के लिए ये एक अच्छी पहल है जिसकी शुरुआत की गई है। अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में लोग स्वच्छता को लेकर कितना जागरूक होते हैं। ओंकार आवामी के लिए रांची से प्रतीक। सेना के प्रति वैसे भी लोगों के मन में विशेष सम्मान और श्रद्धा का भाव होता है और सेना के जवान इस बात के लिए जाने जाते हैं कि वो किसी काम की जिम्मेदारी लेते हैं तो उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। रामगढ़ पहुंचे हैं पंजाब रेजिमेंट के जवान स्वच्छता का पाठ पढ़ाने। व्यापक असर आने वाले समय में इसका देखने को मिलेगा रामगढ़ में। जी संजय जी। सेना पर देश को भरोसा है और देशवासी पूरी तरह सेना के लिए समर्पित रहते हैं जी। उन्हीं के चलते सब लोग चैन की नींद सोता है, खाता है, पीता है, चाहे राजनीति करता है या नौकरी करता है, सेना के बदौलत ही करता है। और सेना के जिम्मे जो काम मिला है अभी तक, चाहे आपदा में बाढ़ आ जाए या सुखाड़ आ जाए, कहीं पुल बनाना हो, इस सारे काम वो लोग कर लेते हैं। वैसे स्वच्छता अभियान कोई नया नहीं है, ये शुरू से ही बच्चों को सिखाया जाता है स्वच्छ रहने के लिए। हम लोग भी जब स्कूल जाते थे तो नखून बड़ा है, छोटा है, इस पर भी नंबर मिलता था। तो स्वच्छ होना ये तो किताब में भी हम लोग पढ़े, सुबह उठो, रगड़ नहाओ, भगवान को शीश झुकाओ। सेना ये काम को हाथ में ली है। तो रामगढ़ क्या, इस काम को प्रधानमंत्री ने भी लॉन्च किया है स्वच्छता को लेकर के। तो एक अच्छा काम है, सराहनीय काम है। और वैसे भी सेना समाज का भी काम करती है। सीआरपीएफ वाले भी है, वो भी स्वच्छता अभियान में लगते हैं, स्थानीय पुलिस भी लगती है। सेना इस चीज को उठाई है तो अच्छी बात है। इससे एक बढ़िया संदेश जाएगा और समाज के लोग समझेंगे कि हाँ, इसमें राजनीति नहीं। जब सेना कर रही है तो जिस तरह से देश की रक्षा करने की बात करती है, उसी तरह से स्वच्छता की बात अगर उठा रही है तो इसमें कुछ न कुछ आम जन को मुनाफा है, फायदा है, जिसके कारण इसे पटरी पर लाया जा सकता है। रामगढ़ निवासियों के लिए खुशखबरी है। रामगढ़ में पंजाब रेजिमेंट भी है जो 1984 में चर्चा में भी आया था। तो रामगढ़ से जो स्वच्छता अभियान सेना ने आरंभ किया है, उनको साधुवाद, शुक्रिया ओंकार आवामी की ओर से कि ऐसा काम वो लोग करें जिससे कि हमारा समाज आगे बढ़े और झारखंड देश के मानचित्र पर स्थापित हो स्वच्छता को लेकर के। बिल्कुल, स्वच्छता की ही बात करें संजय जी, तो नरेंद्र मोदी वर्षों से स्वच्छता को लेकर जागरूक करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। वो व्यक्तिगत तौर पर मुख्यमंत्री के तौर पर करते रहे, प्रधानमंत्री के बाद वो प्रधानमंत्री होते हुए लोगों को छोटी छोटी चीज़ों के प्रति जागरूक करने की कोशिश करते रहे और स्वच्छता उनमें से एक है। देश में एक व्यापक जन जागृति आई है, ऐसा कहने में कोई गलत नहीं होगी ये बात। स्वच्छता के प्रति लोग जागरूक हुए हैं, लेकिन पूरे झारखंड की बात करें तो स्वच्छता अभियान में एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है कचरा उठाव की। इसको लेकर काफी हंगामा मचा रहता है। निगम की बात करें, बड़े शहरों की बात करें, और इसको लेकर काफी राजनीति भी होती है। तो क्या झारखंड में ये अभियान प्रभावित हुआ है किसी तरह से? देखिए दीपक, झारखंड की बात करें, बिहार की बात करें या किसी प्रदेश की बात करें, लेकिन झारखंड में ये जो अभियान कचरा उठाओ है, ये पूरी तरह से यहाँ राजनीतिकरण हो गया है। और
अब अपने पसंद की एजेंसी ना मिले उसको कैंसिल कर देना, लोगों को समय से पेमेंट ना करना। कोई भी एजेंसी अगर साफ सफाई की जिम्मेवारी लेती है, आउटसोर्सिंग के लिए दिए हैं, तो जो एजेंसी के अंडर में जो काम करता है वो तो अपना 30 तारीख 2 तारीख को पेमेंट लेगा, लेकिन यहाँ पेमेंट इस कदर लटका दिया जाता है जिससे दिक्कत हो जाती है। ऐसे मैं बता दूं रांची के बारे में कि यहाँ कलेक्शन भी बढ़िया होता था और काम भी अच्छा होता था, लेकिन अब राजनेताओं को पसंद नहीं आया तो इसी से 1 एजेंसी 2 एजेंसी 3 एजेंसी तक को कैंसिल कर दिया बिल्कुल गया। उनके कार्यक्रम। संजय जी, मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव भी अगर साझा करूं तो 10 साल पहले की ये बात है, जब रांची में, झारखंड की राजधानी रांची में घर घर कचरा उठाने वाले कामगार आते थे, वो कचरा उठाकर ले जाते थे और फिर डंपिंग यार्ड में जाकर डालते थे। ये 1 दशक पहले की बात है, जब इसको लेकर जन जागृति अभियान फैलाने की कोई कोशिश नहीं हो रही थी। तो ये व्यवस्था थी रांची में 10 साल पहले, और अब ये बदहाली के दौर में है, और ऊपर से स्वच्छता अभियान को लेकर जागरूकता। मतलब क्या समाज नीचे की ओर जा रहा है आगे बढ़ने के बजाय? देखिए दीपक, मैं बता दूं कि ट्राइबल की संख्या सबसे ज्यादा है इस झारखंड में, आदिवासी। ऐसे भी आदिवासी स्टेट किसी को भी उठा लीजिए, चाहे मेघालय हो, सिक्किम हो, अरुणाचल हो या फिर असम हो, वहां साफ सफाई ज्यादा होता है। मेघालय की बात मैं बता दूं कि वहां के बर्तन इस तरह से चमकते रहते हैं ट्राइबल इलाका की, कहिए मत। आज भी गांव में जाइए तो सब लोग गोबर से घर लिपता है, जबकि यहाँ गाय पालता है लोग बहुत कम लोग। तो यहाँ के कल्चर में ही है। जो आपने कहा कि 10 साल पहले की बात, तो नगर निगम के द्वारा बाल्टी भी बांटा गया था, एक ग्रीन और एक ब्लू कलर का। ग्रीन में सूखा कचरा डालना था, उसमें थोड़ा भींगा कचरा भी चलता, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया क्योंकि राजनेताओं को खुश नहीं कर पाई एजेंसियां। इसी से लगातार वो रद्द होते रही और कचरा यहाँ फैलते गया। अब तो हड़ताल की नौबत आ जाती है, ये पैसे नहीं मिलते तो वो लोग हड़ताल कर देते हैं। और पहले 10 साल पहले क्या, अगर 20 साल 25 साल पहले करें तो नगर निगम का अपना स्टाफ होता था जो कि सड़कों पर झाड़ू दिया करता था, नाले की सफाई किया करता था। इसी के लिए वो डिपार्टमेंट ही था। हमारे वार्ड पार्षद के यहाँ ये भीड़ लगा रहता था, खास करके साफ सफाई करने वाले लोग, उनमें भी पोस्ट हुआ करता था। तो ये सब चीजें तो शुरू से बनती आई है, लेकिन राजनेताओं के कारण ये व्यवस्था धीरे धीरे ध्वस्त होती दिखाई दे रही है, जबकि इस पर अमल करने की जरूरत है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी इस पर पूरा जान फूके हैं। इसके एडवर्टीजमेंट, साफ सफाई और स्वच्छता के एडवर्टीजमेंट पर 250 से 300 करोड़ रुपए का विज्ञापन छप चुका है। तो खुद व्यक्ति को भी सोचना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए कि हाँ भाई कचरा तो हो गया, लेकिन अब उठ करके जाएगा कैसे। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस पर जिस एजेंसी का काम दिया गया है उसको समय से भुगतान होना चाहिए, भुगतान की व्यवस्था होनी चाहिए। अब नई सरकार आई है, नए मंत्री आए हैं, मुख्यमंत्री खुद एक्टिव है, उनका भी इरादा है कि अपना झारखंड एक स्वच्छ और सुंदर प्रदेश बने। चूंकि ये प्रकृति से भरा हुआ है, प्रकृति ने यहाँ स्वयं अपने हाथों से सजाया है, कहीं पहाड़ है, कहीं नदी है, कहीं झरने हैं। पर्यटन तो क्षेत्र में विकसित होने की असीम संभावना है झारखंड के पास, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी है व्यवस्था में जो इस गंदगी से पूरी तरह से छुटकारा नहीं दिला पा रही। लेकिन अब उम्मीद है कि पंजाब रेजिमेंट के जवानों ने मोर्चा संभाला है तो कुछ सकारात्मक परिणाम ही देखने को मिलेगा।